दोस्तों ऑयल प्राइस कैप के आते ही अब वह चीजें होनी शुरू हो चुकी है जिसका सभी को डर था और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अस्थिरता आ सकती है जिसे संभालने के लिए अमेरिका का पूरा खजाना भी कम पड़ जाएगा। साथ ही इससे न कि सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार पर रोक लग जाएगी बल्कि गरीब देशों को सबसे बड़ी चुनौती यानी कि महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जो शायद अब से पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर नहीं देखी गई थी। दरअसल दोस्तों अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि अगले साल से ऑयल टैंकर का रेट लगभग दोगुना होने वाला है, यानी कि जिस दाम पर आज एक ऑयल टैंकर खरीदे जाते हैं बिल्कुल उससे दो गुने दाम पर अगले साल में सप्लाई होंगे। जिसका मतलब यह है कि एक तो तेल महंगा होगा, ऊपर से उसे सप्लाई करने की कीमत भी डबल होने वाली है, जो कि आम जनता के लिए किसी कहर से कम नहीं है। मौजूदा समय में एक आम ऑयल टैंकर तेल की सप्लाई करने के लिए प्रतिदिन लगभग $1 लाख चार्ज करता है और यही रेट अगले साल प्रतिदिन $2 लाख तक पहुँच जाएगा। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसके साथ ही पिछले 12 महीने से ऑयल टैंकर के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिसे अगर प्रतिशत में नापा जाए तो 12 महीनों में ही ऑयल टैंकर के दाम 243% तक बढ़े हैं। साथ ही ऑयल प्राइस कैप की वजह से दुनिया भर के कई देश रूसी तेल नहीं खरीद सकेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ऊर्जा बाजार में रूसी तेल की सप्लाई काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे खाड़ी देशों को अपने तेल के दाम मनमाने रूप से बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल चुका है। और ऐसे में ऑयल टैंकर के दामों का भी दोगुना हो जाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील के समान होगा। सऊदी अरब के पास अकेले ही विश्व के 17% प्रूवन ऑयल रिजर्व मौजूद है और सऊदी अरब ही ओपेक देशों का मुखिया भी है। ऐसे में जानबूझकर ये देश तेल की सप्लाई को और ज्यादा कम कर देंगे और जैसे ही प्रोडक्शन में गिरावट आएगी बिल्कुल वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ेंगे। वहीं बिल्कुल वही होगा जैसा कि एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे थे, यानी कि तेल के दाम एक बार को $150 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और विकासशील देशों को आने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोपियन देश इसके प्रभाव से अछूते रह जाएंगे। बिल्कुल इन्हें भी इसके विनाशकारी प्रभाव झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइस कैप एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस लेकर आने वाला है। वहीं इससे दुनिया का कोई भी देश नहीं बच सकेगा, अन्यथा वह देश किसी से सस्ता तेल ना खरीद रहा हो। हमारी वीडियो के माध्यम से हमने कल ही आपको ये इस बात की जानकारी दी थी कि रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के नाक के नीचे 100 ऑयल टैंकर जहाजों की एक शैडो फ्लीट तैयार कर ली है, जो कि भारत और चीन जैसे देशों को लगातार तेल की सप्लाई करने के लिए पर्याप्त होगी। और अब ये फ्लीट भारत के लिए सबसे ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझ रही होगी तब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सस्ती कीमतों पर पूरा करके खुद को काफी हद तक स्थिर रख सकेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझ रही होगी तब ये कहना भी गलत होगा कि भारत पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन भारत दूसरे देशों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म जरूर करने वाला है। हालांकि क्रूड ऑयल और ऑयल टैंकर के लगातार बढ़ते दाम महंगाई को जिस तरह से बढ़ाने वाले हैं, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, क्योंकि इनके स्वार्थ के लिए किए गए फैसले ने दुनिया के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया है। साथ ही इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि सिर्फ एक यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दे, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं इसी बीच भारत रूस के यूरोपियन देशों को तेल न सप्लाई कर पाने का पूरा फायदा उठाते हुए पहली बार नेफ्ता तेल की खरीद करने जा रहा है, जो कि रूस द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कुछ सबसे बेस्ट क्वालिटी के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट में से एक है। और पिछले कुछ समय में भारत ने इसकी काफी बड़ी क्वांटिटी की खरीद की है, जिसका इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। पिछले कुछ समय में भारत ने लगभग 4,10,000 टन नेफ्ता तेल की खरीद की है और ये सब कुछ भारत ने तब किया है जब ऑयल प्राइस कैप लागू करने की बातचीत अपने चरम पर चल रही थी। पिछले कुछ समय में भारत ने काफी बड़ी संख्या में रूसी तेल खरीदा है। वहीं ऐसे रूसी तेल को भी खरीदा है जो कि भारत कभी नहीं खरीदा करता था, जिससे भारत अरब देशों से तेल की सप्लाई को कम कर सका और हम सस्ती कीमतों पर तेल खरीद कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना पाए हैं। वहीं पर आगे जाकर इसी का फायदा हमें हमारे फॉरेन रिजर्व को मजबूत बनाने और आर्थिक मंदी को सहने में भी मिलने वाला है, जिससे देश के अंदर आर्थिक अस्थिरता जैसे हालात नहीं आएंगे और भारत काफी स्थिर बना रह सकेगा। लेकिन दोस्तों क्रूड ऑयल और ऑयल टैंकर के लगातार बढ़ते दाम, साथ ही नजदीक आती आर्थिक मंदी को देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत को पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर सिर्फ रूस पर लगे ऑयल प्राइस कैप का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में काफी अस्थिरता आएगी। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था भी तबाह हो सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।